आरंभी बेटा, थैंक यू, तुम बेटी वालों की मदद के लिए आए। आंटी लड़की वाले हो या लड़के वाले, मुझे लगता है दोनों को बराबर सामान मिलना चाहिए। आपकी भी यही सोच होगी ना? काश सभी ऐसा सोचते जैसा तुम सोच रही हो। आंटी, हमें वैसा सोचना शुरू करना होगा जैसा हम चाहते हैं कि बाकी लोग सोचें। चलो आओ नायरा, फोटोग्राफर्स वेट कर रहे हैं ऊपर तुम्हारा। आप लेके जाइए, मैं आंटी अंकल के साथ। आंटी अंकल, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। आरंभी, क्या हुआ? क्या जरूरी बात करनी है? आप लोग मानते हैं ना कि लड़की वालों को और लड़की वालों को बराबर की इज्जत मिलना चाहिए? बिल्कुल। तो फिर नायरा की शादी के लिए दहेज देकर आप लोग उसका और अपना अपमान क्यों करवा रहे हैं? दहेज? मुझे पता है, सब पता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज दहेज मत दीजिए। ये पाप भी है और जुर्म भी है। बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ा पाप। सजा तो सबको मिलेगी। डॉक्टर सुनील, हाय। क्या सॉलिड तैयारियां किया? क्वाइट गुड। डॉक्टर टन, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, ये शादी की रस्मों से फ्री होकर जब भी आपको टाइम मिले ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होने वाला था उस आपके साइन नहीं हुए हैं। एक बार आप साइन कर देंगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्या है डीसी? तेरे बेटे की शादी हो रही है, इस वक्त मैं कोई काम की बात नहीं करना चाहता, और अगर काम की बात करनी है तो कल हॉस्पिटल में आके मिलना, ठीक है? और हाँ, अगर तुमने बात छेड़ ही दी है तो एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारे उस एग्रीमेंट के कुछ क्लॉजेस मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। पहले उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि टंडन्स को तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करना भी है या नहीं। आपकी अकड़ की पकड़ इतनी ढीली पड़ने वाली है ना डॉक्टर टंडन, आपको आइडिया भी नहीं है। एक बार शादी के बीच में जब ये पुलिस वाले आके आपके हाथों में हथकड़ियां बनाएंगे ना, तब आप आएंगे गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास, और तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपकी मदद करनी है कि नहीं करनी। ये क्या कह रही हो आरंभी? हमारे गिफ्ट को दहेज कह रही हो और जुर्म बताकर हमें डरा धमका रही हो? नहीं, अब देखो, हमारी बच्ची नायरा के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे परिवार ने ही कहा है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुशी से कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन वही तो गलत है ना। दहेज मांगना भी गलत है और खुशी से देना भी गलत है। वही तो कह रही हूँ मैं। आरंभी, तुम अपने ही परिवार की खिलाफत कर रही हो। तुम तो उस घर की बहू हो। आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं सिर्फ गलत को गलत कह रही हूँ। आप दोनों ने नायरा को इतने प्यार से, इतनी खुशियों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब आप जब उसे किसी और के घर भेज रहे हैं बहू बना के, तो उसके लिए प्यार और खुशियां खरीद क्यों रहे हैं? सोचिए, जब नायरा को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि वो खुशियों के लायक ही नहीं है। इसीलिए उसके माता पिता को उसके लिए खुशियां खरीदनी पड़ रही हैं पैसे देके। तो क्या करें आरंभी? हम वो पैसे ना दें? क्या तुम गारंटी ले रही हो कि हमारी बेटी नायरा को टंडन परिवार में प्यार और खुशियां मिलेंगी? बोलो, वादा कर सकती हो कि हमारी बच्ची के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा? जवाब तो आरंभी। चुप हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो खुद को ही देख लो, पढ़ी लिखी एजुकेटेड डॉक्टर हो तुम, पर इन लोगों के लिए घर की दाल बराबर। घर के किसी भी जरूरी डिसीजंस में तुमको पूछना तो दूर, तुम्हारी सुनी भी नहीं जाती है। और अभी पैसों का ही मैटर देखो, इसके बारे में तो तुम्हें पता तक नहीं था। और हम सरप्राइज की कैसे पता चला? और हमारी बेटी नायरा तो ग्रेजुएट भी नहीं है, तो क्या टंडन परिवार उसे वो जान पहचान प्यार मोहब्बत खुशियां दे पाएगा?
तो ऐसे में अगर हम हमारी बच्ची के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज हमें करने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज कोई इंटरफेयर मत करना। टंडन्स की बड़ी बहू बहुत ही नेक दिल की है, ना कोई घमंड ना कोई एटीट्यूड, खुद सामने से आई लड़की वालों की मदद करने के लिए। लड़की वालों की मदद नहीं, हमें बर्बाद करने आई है वो। I have to stop her. आंटी प्लीज प्लीज मेरी रास्ता छोड़ो। नायरा वहां वेट कर रही होगी, हमें जाना है। आंटी अंकल देखिए, आंटी एक माँ है, मैं समझ रही हूँ उनकी चिंता, उनका डर सब समझ रही हूँ, लेकिन अंकल आप तो जानते हैं ना कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। आप क्यों नायरा की खुशियों पे प्राइस टैग लगा रहे हैं? आरंभी, ये क्या है विश्वासी? आपकी वाइफ हमें आपको पैसे देने से मना कर रही है। डैड ने वार्न किया था आरंभी, यहाँ आकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी अंकल। हाँ जी, आरंभी को तमीज नहीं है कि इसके सामने कैसे पेश आना होता है। डॉक्टर है पर इतने साल से घर पे पड़ी थी तो सोच समझ से कुएं की मेंढक बन गई है। हाउसवाइफ थी 10 साल से, तो घर परिवार बिजनेस फाइनेंशियल मैटर्स इनकी समझ नहीं है इसे। आप इसकी बातों को इसे इग्नोर कर दीजिए प्लीज। आइए आप अंदर आइए। अगर तमाशा ही करना है ना रवि तो शादी में मत आना। और जो हरकत तुमने की है ना उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं ये सब? हर शादी से पहले आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। पता करो कि टंडन्स की शादी कितने बजे है, हमें उससे पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ये डाउरी का केस है। सारे के सारे परिवार को एक साथ अरेस्ट करना है। पवार, यस सर। आप और मैडम आप तीनों लोग अंदर जाओगे। ठीक है सर। और ध्यान देना, जैसे ही अंदर दहेज का लेन देन शुरू हो जाए ना, मुझे इमीडिएटली फोन करना। ठीक है सर। और आप लोग अपनी आईडी कार्ड कैरी किए हो ना? यस सर। ये टंडन्स को हमें रंगे हाथों गिरफ्तार करना है। हाँ, गो जाओ। ठीक है सर। चलो चलो। अफसोस की बात तो ये है कि अक्सर लड़की के माँ बाप को भी यही लगता है कि अपनी बेटी के लिए दहेज देने में कोई हर्ज नहीं है, पर जो गलत है वो गलत है। कैसे रोकूं मैं अपने परिवार में गलत होने से? अरे रुकिए, बिना एंट्री के कहां जा रहे हैं आप लोग? पुलिस। जी साहब, वो मेरे आदमी हैं। और सोसाइटी में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पुलिस आ गई है। बता दिया तो तुम ही फंस जाओगे। जी साहब, समझे? जी साहब। वो तो साथ में आरंभी मैडम थी, मतलब पुलिस टंडन हाउस में आई है, आरंभी मैडम साथ थी, उन्होंने खुद पुलिस बुलाई है। क्या करूं, कैसे रोकूं दहेज? पुलिस? नहीं, पुलिस को बताया तो बात और बिगड़ जाएगी। राज और नाटा से भी संभालूंगी, वो दोनों भी फंस जाएंगे बेचारे। मुझे कैसे भी करके दोनों फैमिलीज को ही समझाना होगा।
एक बार बात कीजिए आरंभी से डिम्पल जी, समझाइए उसे। आपको उसे इस डोनेशन के बारे में पता भी नहीं चलने देना चाहिए था। और मुझे तो डर लग रहा है कि शादी में कोई तमाशा ना हो जाए। देखिए डिम्पल जी, मैंने भी अपनी नायरा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नायरा को इसके बारे में भनक भी लग गई ना तो वो शादी करने से इनकार कर देगी। और आपको तो पता ही आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, रीति रिवाज से ज्यादा तो पक्के उनके वसूल होते हैं। इसलिए डिम्पल जी आरंभी को रोकिए। अगर नायरा को जाकर उसने दहेज का जिक्र कर दिया ना तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्लीज सिया जी। मैं जानती हूँ मुझे आरंभी को किस तरह से रोकना है। वैसे हमने भी राज को कुछ भी नहीं बताया है। अगर उसे पता चल गया इस लेन देन के बारे में तो बिथक जाएगा। मैं जानती हूँ आरंभी को किस तरह से रोकना है। मैं कहूँगी, मैं रोकूंगी, ठीक है? आप चिंता मत करिए प्लीज। नायरा को देख लीजिए, आप फिक्र नहीं करिए। आरंभी, वो तो गया, मत समझाया ना तुझे, नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हें? ठीक है आरंभी, देखना मैं क्या करती हूँ। कुछ सोच आरंभी, किसी तरह तो ये दहेज रोकना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? क्या? तेरी वजह से ये तेरे पे क्या खुद सवार हो गया है आरंभी? क्या बकी जा रही है? दहेज गलत है, पाप है, जुर्म है। अरे शादियों में लोग लेन देन करते हैं, हर चीज में गलती मत निकाल। मगर 100 लोग एक साथ गलत करेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगा। दहेज तो तू कह रही है ना? अरे ऐसे बड़े बड़े परिवारों में जो लेन देन होता है उसे दहेज नहीं कहते, गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। अगर नायरा के माँ बाप अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम ही उसे दहेज के लिए भी नाम दे दो, दहेज तो दहेज ही रहेगा ना। ये तो तेरी सोच है। क्या वो उधार लेके, गहने बेच के या पेट काट के पैसे दे रहे? अरे अच्छे खासे समृद्ध लोग हैं, अपनी इच्छा से अपने पैसों का जो चाहे वो करे, तुझे क्या है? माँ, जस्ट बिकॉज किसी के पास पैसे हैं देने के लिए उनसे दहेज मांगना या उनका दहेज देना सही नहीं हो जाता है। सही गलत की परवाह तू मत कर। तू टंडन परिवार की बहू है, बहू होने का फर्ज निभा, अपने परिवार को खुश रख, ये क्लेश मत मचा। मैं फर्ज ही निभा रही हूँ बहू होने के नाते कि मैं इस परिवार को दहेज लेने से रोकूं। ये मेरा फर्ज है। अगर मेरा परिवार गलत राह पे चल पड़ा है तो उन्हें सही राह पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? तेरी जिम्मेदारी है अपने सास ससुर पति परिवार को खुश रखना, उनके खिलाफ जाना नहीं। तेरे ससुर जी ने इस शादी की जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी ना, ऐसी निभाएगी तू जिम्मेदारी? शादी खराब करके? माँ, मैं शादी खराब नहीं कर रही, शादी को खराब होने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है माँ, राज और नायरा के लिए जिंदगी भर का रिश्ता है। आज अगर एक गलत चिंगारी को नहीं बुझाया गया, उसे बढ़ने दिया गया, वो चिंगारी आग बन जाएगी जिसकी तपिश में राज और नायरा का रिश्ता जिंदगी भर झुलसता रहेगा। तो तुझे कोशिश करनी चाहिए कि राज और नायरा को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए, कम से कम तुझसे तो नहीं। माँ, ये ऐसी बात है जो छुपाई नहीं छुपती, बाहर आई जाएगी। छुप सकती है अगर तू चुप रहेगी। आप मुझे चुप रहने को कह रहे हो? हाँ, क्योंकि तेरी चुप्पी में ही तेरे परिवार वालों की खुशी है। ऐसा क्यों होता है माँ? हमेशा एक लड़की को ही सबकी खुशी के बारे में क्यों सोचना पड़ता है? पहले अपने घर में अपनी माँ बाप की खुशी के लिए चुप रहो, फिर शादी हो जाए तो ससुराल में आके ससुराल वालों की खुशी के लिए चुप रहो। अगर उस लड़की की अपनी सोच है, अपनी समझ है तो वो चुप क्यों रहे? अगर वो गलत को गलत कहना चाहती है और सही के साथ देना चाहती है तो वो चुप क्यों रहे? कोई तो ऐसी जगह होगी ना इस दुनिया में जहाँ एक औरत की, एक पत्नी की, एक बहू की सुनवाई हो, या कोई भी जगह नहीं हो उसके लिए? ना अपना घर ना ससुराल, सब जगह बस वो चुप रहे, अपनी सारी बातें अपने मन के अंदर रहे, घुटती रहे। इतना न्याय क्यों करता है हमारा समाज औरतों के लिए? अकेला तो तू खुद कर रही है अपने आप को बेटा। तू जो चाहती है इसमें तेरा साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं सुनेगा तेरी। लोगे? मैं? आरंभी, हाँ, बस एक बार कह दो कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, फिर देखना
मैं कैसे जाके पूरी दुनिया का सामना करती हूँ। बस एक बार कह के तो देखो, एक बार अपनी बेटी का साथ दे दो, एक बार सही का साथ दे दो, बस एक बार माँ। प्लीज वापस